मोबाइल टीवी के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं दिलीप सर जी। मोबाइल टीवी के सभी दर्शकों को मेरे ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कोटिशः धन्यवाद। सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। तो आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण है कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है और हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो फिक्स है। अब इन्हीं 2-3 लोगों में से कोई एक जीत कर आएगा, जो कि पूर्व में भी रह चुका है या पूर्व में उनका परिवार जो है हमारे ऊपर एक तरीके से शासन कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में बदलाव कैसे आएगा और हमारी समस्या खत्म कैसे होगी, और जो ये समस्या है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, इन सब विषयों को लेकर जो है हमारे साथ दिलीप सर है जो कि बात करेंगे। इनको आप लोग जानते हैं क्योंकि हमारे साथ बराबर ये हमारे वीडियो में रहते हैं और एक तरीके से मोबाइल टीवी के ये सदस्य है जिस पर की बात अलग अलग विषयों पर हम लोग बातचीत आपस में करते हैं, और ताकि आपको भी समस्या का ज्ञान हो और अगर इससे जुड़कर आप लोग किसी भी तरीके के समाधान की ओर अग्रसर होते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल होगा। तो सर आपको क्या लगता है कि ये सारी समस्या जो हो रही है तो हमारा दिक्कत कहाँ है? हमारे नेताओं में है या हमारा जो संविधान या कानूनी प्रक्रिया जो है वहां पर है, या जनता जो कि वोट देकर अपनी सरकार को चुन रही है? तो मेन यही 3 जगह है जहाँ की कहीं ना कहीं समस्या है, या तीनों जगह है जहाँ पर समस्या है। तो मेन आप कहाँ से मान रहे हैं कि समस्या कहाँ से शुरू हो रहा है और क्या इसका कोई समाधान है? देखिए, नव वर्ष की मंगल कामना। जहाँ तक हमें समझ है, जो हमने आज तक समझा, हमने संविधान को पढ़ा देखा और संविधान की मूल आत्मा कि जनता के लिए शासन व्यवस्था। संविधान में वर्णित है कि देश में 543 सांसद और 2 एंग्लो इंडियन 545 इस देश को गवर्न करेंगे। बहुमत प्राप्त दल का नेता जो होगा, या यूं कहा जाए कि जो जीते हुए सदस्य हैं उसमें जिनके पास सदस्यों की संख्या ज्यादा है, बहुमत है, वो देश में बहुमत दल का नेता जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। यही संविधान की मूल आत्मा। अब समझना यह है सर कि हम जब चुनाव करते हैं या हमारी जनता जब चुनाव करती है तो वह विभिन्न तरह के नारे में उलझ जाती है। कभी जाति के को आधार मान करके, कभी धर्म को आधार मान करके, कभी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, कभी एक व्यक्ति को गिराने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की जाती है और वो स्लोगन समाज में सेट किया जाता है कि इसको हराने के लिए ये, इसको हराने के लिए ये, इसको जिताने के लिए ये। तो मूल बात यह है कि जनप्रतिनिधि समाज का प्रतिबिंब है। जिस तरह से हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं उसी तरह से हमारा जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो लोकसभा सदस्य हैं, हमारे जो विधानसभा सदस्य हैं, वो हमारे प्रतिबिंब हैं, हमारे समाज के प्रतिबिंब हैं। बेगूसराय का सांसद बेगूसराय का प्रतिबिंब है कि बेगूसराय के सांसद में क्या गरिमा है, क्या डिग्निटी है, क्या उनका चाल चरित्र है और बेगूसराय की जनता कैसी है। उन्हीं को देख करके, एक व्यक्ति को देख करके पूरे बेगूसराय की प्रतिष्ठा, बेगूसराय की अस्मिता का मूल्यांकन लोग करेंगे। और बेगूसराय के सांसद बेगूसराय के लिए, बेगूसराय के विकास के लिए, बेगूसराय का सामाजिक विकास कैसे हो, बेगूसराय का आर्थिक विकास कैसे हो, बेगूसराय में शैक्षणिक स्तर में सुधार कैसे हो, बेगूसराय में आध्यात्मिक विकास कैसे हो, बेगूसराय में नफरत का माहौल कैसे कम हो, इस पर चर्चा करेंगे
सदन में, और बेगूसराय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारे सांसद करेंगे। मुख्य बात यह है, कोई विधायक अगर है तो जैसा कि आप जानते हैं कि 243 विधानसभा सदस्य होंगे अभी विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। तो बिहार विधानसभा में 243 हैं, तो 243 प्रतिनिधि बिहार का प्रतिबिंब है। जिस जिस विधानसभा से जो जो जा रहे हैं वो उस विधानसभा के प्रतिबिंब है, उस जनता की प्रतिबिंब। अगर नेता को कोई गाली दे रहा है, ठीक है, तो उसको तो जनता ही चुन के लाई है। तो क्या गाली लायक वो नेता है कि गाली लायक वो जनता है? जिस जनता ने चुनी है, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नेता को गाली जो पड़ रहा है वो तो जनता को पड़ रहा है। चूंकि हमारे संविधान की व्यवस्था है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का। तो जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन, यही तो है मूल आत्मा। तो हम समझते हैं कि अगर एक एक प्रतिनिधि इंडिविजुअली पूरे देश की जनता जिस दिन समझदार हो जाए, जिस दिन जागरूक हो जाए, जिस दिन देश की जनता कास्ट क्रीड से ऊपर होकर के, धन दौलत से ऊपर होकर के अपने नेता का चुनाव करे, उस दिन देश में गंगोत्री से हर जगह गंगा ही गंगा होगी, और विकास भी होगा, भ्रष्टाचार, काला धन भी समाप्त होगा, देश की सारी समस्याओं का समाधान होगा जब जनता सूझबूझ से निर्णय करे। 5 साल के लिए हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और 5 साल जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। अगर हम गलती करें तो यह व्यवस्था हो कि जनता अपने नेता को वापस बुला ले कि तुम बैठो घर, अब हम दूसरे को भेजेंगे। यह व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस दिन तक यह नहीं होगा, जिस दिन तक इस देश में माफिया, अपराधी, ठेकेदार, दलाल, समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार आगे आते रहेंगे, जब तक हम उनको पीढ़ा पानी देते रहेंगे, जब तक उनके गले में माला डालते रहेंगे, तब तक कभी राजनीतिक सुधार और बिहार का सुधार और देश का सुधार नहीं हो सकता है। चाहे वो 1000 प्रशांत किशोर हो जाए, चाहे वो 1000 नीतीश कुमार हो जाए, 1000 मोदी जन्म ले लें, तो नहीं होगा। जनता समझदार जिस दिन होगी, जनता जिस दिन धर्म जात के ऊपर उठ करके अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को अपने चश्मे से देख करके कि हम जिस अनुरूप हैं वैसा ही मेरा प्रतिनिधि होगा, हम अगर चोर हैं तो चोर प्रतिनिधि होगा, और हम अगर ईमानदार हैं तो हमारा प्रतिनिधि ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, हमारा प्रतिनिधि समर्पित होगा, त्याग की भावना होगी। वो व्यक्ति जब जाएगा तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। इस देश को जब खींचा गया, दधीची ने हड्डी दान किया। जब हम सनातन धर्म को मानते हैं तो दधीची के हड्डी दान को क्यों नहीं मानते हैं? शिव के विष पीने को क्यों नहीं मानते हैं? राम के वनवास को क्यों नहीं मानते हैं? हम राम के भक्त हैं। नफरत पैदा करने के लिए राम ने सबरी का बैल खाया, झूठा बैल खाया, नफरत पैदा नहीं किया। राम अत्याचारियों के विनाश के लिए धनुष बाण लिए। तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ। तो कब? जब अत्याचार की पराकाष्ठा हुई। कृष्ण भी सुदर्शन चक्र उठाए, लेकिन जब अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, नफरत जाति के ऊपर नहीं हो, धर्म के ऊपर नहीं हो, धर्म से घृणा नहीं हो। कोई व्यक्ति ऐसा है जो देश को तोड़ने में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो कंस के रूप में है, निश्चित रूप से वो रावण के रूप में है, निश्चित रूप से वह महिषासुर के रूप में है, चंद्रमुंड के रूप में है। तो उस पर प्रहार होना चाहिए, संवैधानिक दायरे से उस पर प्रहार होना चाहिए। लेकिन देश की अस्मिता, देश की अक्षुण्णता तब रहेगी जब हम यह बात को करेंगे। अब हम किसी को हराने के लिए,
हम गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी को साफ करेंगे, लोहा को काटने के लिए लोहा होगा, ये नहीं होगा। हम इसको हराने के लिए इसको दे रहे हैं, और क्या करें, मजबूरी है इसलिए दे रहे हैं, फलना जरूरी है इसलिए दे रहे हैं। तो ऐसे करके हम देश की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक आत्मा को धीरे धीरे करके कुंठित कर रहे हैं। देश में जो समाज सेवी लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो देश में देश की आत्मा को समझते हैं, उन्होंने यह समझ लिया कि अब राजनीति जो है यह अपराधियों का है, राजनीति माफियाओं का है, राजनीति दलालों का है, ठेकेदारों का है, और वो धीरे धीरे किनारा कर लिए। इसीलिए आज राजनीति गंदी हो गई है। राजनीति सदन जो है वो सदन बेहतर लोग जब जाएंगे तो बेहतर विचार करेंगे, और जब बेहतर विचार करेंगे तो विकास की बात होगी, शैक्षणिक माहौल की बात होगी, आध्यात्मिक माहौल की बात होगी। तब माने कि देश में युवाओं को रोजगार की बात होगी, छात्रों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था की बात होगी, स्किल्ड डेवलपमेंट की बात होगी। तो यह तब संभव होगा जब हम इन बातों से ऊपर उठ करके चुनाव को देखेंगे, चुनाव को फेस करेंगे। 5 किलो चावल दे दो, ले लो। हम गैस सिलेंडर फ्री कर दिए, 2 रुपया कर दिए, जियो धनाधन फ्री हो गया, फ्री। और जनता भी मस्त है, कभी कंबल में मस्त है, कभी दारू में मस्त है, कभी मुर्गा में मस्त है। और मुर्गा भात खाओ, सब दिन मुर्गा बनते रहो, मुर्गा बन के कुकड़ते रहो। तो ये जनता जिस दिन समझ जाएगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा कि हे जनता जनार्दन, आप अपने गरिमा को याद करिए कि आप क्या नहीं कर सकते। आप चाहे तो कुत्ता को जिता सकते हैं, कुत्ता को। तो वो तब संभव होगा जब आप में नील क्षीर का विवेक हो, और आप में नील क्षीर का विवेक नहीं होगा। आप भीड़ को देख करके, पैकेट को देख करके, फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो और राइफल को देख करके जब आप चुनाव करेंगे, तो नेता का चुनाव तो करेंगे ही नहीं। नेता तो होगा, वो होगा लाल बहादुर शास्त्री होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा जो ICS की डिग्री जमा देगा, भगत सिंह होगा, चंद्रशेखर आजाद होगा। जिसे अपने लिए कुछ नहीं करना है, जिसे समाज के लिए कुछ करना है, वो नेता होगा। नेता जो आलीशान बिल्डिंग बना लिया, जो अय्याशी में डूबा हुआ है, वो नेता है। जो समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा, वो नेता है। और उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है सर, उसको पीढ़ा पानी देने की जरूरत है, उसके लिए माला की व्यवस्था करनी है, उनके जिंदाबाद की व्यवस्था करनी है। उस चोर के लिए नहीं, चुहट्टे के लिए नहीं, जो समाज में धौंस जमाते हैं, जो सर काट करके जमा किए, जो मतलब कि लोगों के पैसे को शोषण करके अंबार बना लिए, और वो राजनीति में आते हैं, वही चुनाव को महंगा कर दिए। वो वही कहते हैं कि हम किस लिए हम। और अगर यह देश ऐसे चलता तो आप सब जानते हैं कि अंबानी है लेकिन पीछे से है, अडानी है लेकिन पीछे से है, तो नरेंद्र मोदी तो नहीं देश के प्रधानमंत्री होते। कभी तो ऐसा नहीं हुआ। तब तो इस देवघर के रास्ते में हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा करोड़ों करोड़ की बिल्डिंग बना दिए, वही लोग आगे हो जाते। तो फिर क्या मतलब था, क्या मतलब होगा समाज सेवा का, क्या मतलब हम नहीं समझते। हमें राम के आदर्श को अपने जीवन में उतारना होगा, कृष्ण के आदर्श को जीवन में उतारना होगा, शिव के आदर्श को जीवन में उतारना होगा, ईसा मसीह के आदर्श को जीवन में उतारना पड़ेगा। ईसा मसीह को सूली पर नहीं लटकाया गया, गांधी को गोली नहीं मारा गया, शिव को विष का प्याला नहीं पीना पड़ा, कृष्ण को जेल में नहीं जन्म लेना पड़ा, राम को वनवास नहीं जाना पड़ा। जब इनके जीवन में इतनी बड़ी त्याग हुई, तपस्या उन्होंने किया, कुर्बानी उन्होंने दी, तब हम नारा करके, हम नफरत करके हम देश में राम को स्थापित कर रहे हैं। कैसे हम राम को स्थापित करेंगे? भाई का गला काटेंगे और राम करेंगे, मुख में राम बगल में छुरी, ये होगा? नेवर, कभी नहीं होगा। वर्तमान राजनीति को बदलने के लिए हमारी सोच में हमें परिवर्तन करना होगा। हम ठेकेदार को, दलाल को, माफिया को, राजनीति से, अपराधी को राजनीति से
दूर करना चाहते हैं। ये मेरी थीम है। किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, खेतिहर का बेटा, पिछड़ा क्षेत्र का बेटा एक बार क्यों नहीं बने? एक बार विधानसभा क्यों नहीं जाए? एक बार लोकसभा क्यों नहीं जाए? क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप विधानसभा में जाकर के अपनी आवाज को नहीं उठा सकते? क्या आप जाकर के मटिहानी विधानसभा की आवाज नहीं बन सकते हैं? मटिहानी की विकास की धारा को आप नहीं ला सकते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अन्य लोग जो बैठे हुए दर्शक हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन जिस दिन तक हमारी ये मानसिकता होगी कि कोई अपराधी आएगा, कोई माफिया आएगा, पैसा वाला का बेटा ही पैसा वाला होगा, वही मेरे की नेता होगा, वही चुनाव लड़ेगा, वही जीतेगा, तो फिर हम कभी बिहार की बदलाव की बात करें, हम देश की बदलाव की बात करें, संभव नहीं है। हमें गांधी के सपनों का भारत बनाना है, लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनाना है, पटेल के सपनों का भारत बनाना है, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत बनाना है, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाना है। हमें ऐसे बनाना है ना कि हम आगे एक व्यक्ति के लिए हम अपराधी को गंगोत्री से गंगा निकले, लेकिन सब जगह लाशों का अंबार हो, सब जगह गंदगी का अंबार हो, तो क्या गंगा पवित्र रह पाएगी? मैं यही कहूँगा, वर्तमान राजनीति को बदलने के लिए जनता को जागरूक होना होगा, सबल और शिक्षित होना होगा। और जब जनता सबल और शिक्षित होगी, जब सेवक को चुनेगी, राइफल और फॉर्चूनर के पीछे नहीं जा करके, जिस दिन वह सेवक को चुनेगी कि हम इसके गिरेबा को पकड़ करके, इसके कॉलर को पकड़ करके इससे काम करवाएंगे, इसको कहेंगे कि रे दिलीप जाओ ये काम करके आओ, और ये आएगा कि मालिक आपका काम मैंने कर दिया, तब सही मायने में उस सदन की गरिमा होगी, तब इस देश की गरिमा होगी, उस विधानसभा और लोकसभा की गरिमा होगी, और हमारी पहचान बढ़ेगी, हमारे देश की जनता की पहचान बढ़ेगी, और तब हम सबल और सक्षम और शिक्षित भारत, आध्यात्मिक भारत का निर्माण कर पाएंगे। किसी जाति से, किसी धर्म से के चश्मे से हम भारत को नहीं देख सकते। भारत अखंडता में एकता का भारत है, हर रंग में भारत है, इंद्रधनुष के रंग का भारत है, जहां सातों रंग है, जहां सातों नदियां हैं, जहां सौहार्द है, जहां प्रेम है, जहां त्याग है, जहां करुणा है, वही देश भारत। कुल मिलाकर बात करें, सीधे शब्दों में बात करें तो जनता का आईना हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो अगर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके और अपने बीच के किसी आदमी को चुनते हैं जो कि हमारी सारी समस्याओं से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसको समझ सकता है, उसको अनुभव कर सकता है, वही आदमी हमारी समस्या को भी दूर कर सकता है। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना होगा, ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा और ऐसे लोगों को राजनीति में बढ़ावा देना होगा, तभी बदलाव संभव है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और लोगों को दोष देना छोड़िए, अपने व्यक्तिगत अपने में परिवर्तन लाइए और चुनाव के तरीके को बदलिए, तभी बदलाव संभव है। धन्यवाद।